जो बात महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में कह रही हैं, उसी तरह की बात पाकिस्तान की सरकार इस्लामाबाद में कह रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने आज कहा कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीरी मुसलमानों को उनके जायज हक नहीं मिल रहे हैं। इमरान खान ने दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की अपील की। इस्लामाबाद में आज से 57 इस्लामिक मुल्कों का सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान कर रहा है। इसी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन इमरान खान ने कश्मीर और फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया। इमरान ने कहा, इस्लामिक मुल्कों की आवाज को कोई नहीं सुनता, दुनिया पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि ओआईसी फिलिस्तीन और कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के मुद्दे को बड़ा बना पाने में नाकाम रहा है। इमरान ने कहा कि कहने को तो दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, अगर सभी मुस्लिम देश मिलकर मुसलमानों के मसले उठाएंगे तो दुनिया मुसलमानों की आवाज सुनने पर मजबूर होगी। We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. They feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी लगभग इसी तरह की बात कही। कुरैशी ने कहा कि कश्मीर में मुसलमान 70 साल से अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि दुनिया से उन्हें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। We are far from seeing justice for Muslims in many parts of the world. The Muslims of Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are still reeling under subjugation. For the last 7 decades, they have struggled to achieve their inalienable right to self-determination. असल में पाकिस्तान को न तो कश्मीरों की फिक्र है न कश्मीर के मुसलमानों की। पाकिस्तान जिन नौजवानों को ट्रेनिंग देकर कश्मीर में मौत के मुंह में भेजता है वो सारे के सारे मुसलमान ही होते हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रहा है, लेकिन चाइना में उनगर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसको लेकर इमरान खान के मुंह से और ना शाह महमूद कुरैशी के मुंह से एक भी लफ्ज निकला। चाइना ने शिनजियांग सूबे में रहने वाले हजारों उनगर मुसलमानों को स्पेशल कैंप में नजरबंद किया हुआ है, उनके दाढ़ी बढ़ाने और नमाज पढ़ने पर रोक लगाई हुई है, मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया है। चीन ओआईसी का मेंबर नहीं है, लेकिन इमरान खान ने मुसलमानों पर जुल्म करने वाले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को ओआईसी के सम्मेलन में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया। हकीकत यह कि इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। उनकी पार्टी के 24 एमपीज ने बगावत कर दी है। पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर वो 2-4 दिन के मेहमान हैं। 28 मार्च को उनकी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होनी है। पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें हुक्म दिया है कि इमरान उससे पहले इस्तीफा दे दें तो बेहतर होगा। दुनिया के सामने फजियत से बचने के लिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो इंडिया और फिलिस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी के लोग इमरान की बात नहीं सुन रहे तो दुनिया में उनकी बात कौन सुनेगा। वैसे भी मुस्लिम देश पाकिस्तान की बात कितनी सुनते हैं, इसके कुछ सबूत मैं आपको दिखाता हूं। जिस वक्त इस्लामाबाद में इमरान खान मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों से कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म की बात कह रहे थे, उस वक्त यूएई का डेलीगेशन श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहा था, कश्मीर की तरक्की में भागीदार बनने का वादा कर रहा था। सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए
आज इन्वेस्टर समिट बुलाया था। 2 दिन के इस सम्मेलन में गल्फ कंट्रीज के बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हुए। इन्वेस्टर समिट में शारजा, दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब के अलावा हांगकांग से आए कारोबारियों ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ा डेलीगेशन यूनाइटेड अरब अमीरात से आया था। यूएई, जो कभी पाकिस्तान का बड़ा दोस्त हुआ करता था, वो अब भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। इन्वेस्टर समिट के दौरान जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर्स में 27,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ गया है। जितनी तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में प्राइवेट सेक्टर में करीब 7 लाख कश्मीरी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एरियाज हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं, इनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने इनको भरोसा दिया है कि सबका रिड्रेसल मिनिमम टाइम पीरियड में हम करेंगे। खासतौर से हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेज एंड कोल्ड चेन्स, एजुकेशन, ये कई महत्वपूर्ण लोग, बड़ी कंपनियों के सीईओज हमारे बीच हैं। अच्छी बातचीत हुई है। अब हम इसको आगे जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मोटे तौर पर जो अनुमान है मेरा, जब इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि 6-7 लाख लोगों को न्यूनतम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी 1 महीने पहले ही भारत ने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कारोबारियों का एक बड़ा डेलीगेट जम्मू कश्मीर में आया। यूएई से आए कारोबारी अब्दुल्लाल शिबानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट और कारोबार की काफी संभावनाएं हैं। इससे यूएई और भारत दोनों को फायदा होगा। अल शिबानी यूएई में 27 कंपनियों के मालिक हैं। वो घूमने फिरने, वक्त बर्बाद करने नहीं आए। जम्मू कश्मीर में पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और जल्दी ही नई पॉसिबिलिटी पर काम कर रहे हैं। Let me tell you very seriously that we are not here to waste the time. Yes. We came here for sure, for something. Something, it means that there is a step already we took it, and there is a step we are taking now, and there is a step which is we are going to take it in future very soon. And this is what I want to tell you, that I think my friends and the group who is visiting in this trip, in this summit, that believe me, it's beneficial for the both countries, either UAE or India, especially Jammu Kashmir. इमरान खान बार बार कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई उनसे पूछे क्या गल्फ कंट्रीज के इन्वेस्टर्स इतने नासमझ हैं कि वो जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पैसा लगाने के लिए सामने आएंगे जब वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा। आज गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट के गल्फ कंट्रीज के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने 27,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिए। क्या उनको अंदाजा नहीं कि जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं? और जो इन्वेस्टर आए, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है, तरक्की की संभावनाएं हैं, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।